उन्होंने डॉक्टर का पर्चा दिखाया था। एक उनके साथ बुजुर्ग से बंदे थे जो उनके फादर थे या कौन थे मैं नहीं जानता। ये है दवाई विक्रेता जिन्होंने बातों बातों में कुछ ऐसा बता दिया जिससे मेरठ हत्याकांड की इस कहानी में नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि इस हत्याकांड की पुलिस जांच में अब तक सिर्फ मुस्कान और साहिल की ही भूमिका सामने आई है। लेकिन हत्या करने से पहले मुस्कान ने पहले सौरभ को रात के खाने में नींद की गोलियां मिलाई थी, जिससे सौरभ गहरी नींद में सो गया था। और सौरभ के सोने के बाद मुस्कान और साहिल ने रचा खूनी खेल बेरहमी से सौरभ को मार डाला। अब जिस केमिस्ट की शॉप से मुस्कान ने नींद की दवाई ली थी, उस शॉप के दुकानदार ने कुछ ऐसा बता दिया जिससे सुनकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। शॉपकीपर ने बताया कि मुस्कान डॉक्टर का पर्चा लेकर आई थी और उसके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था। सुनिए दुकानदार ने क्या कुछ बताया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित जोशी है। ये कौन सा मेडिकल स्टोर है? उषा मेडिसिन का स्टोर है। एक आपने हत्याकांड सुना होगा जी। उसमें आपके पास में एक लड़की को लेकर आया गया। कौन लड़की थी, क्या पूछा गया, क्या है मामला बताएंगे? भैया साहब लड़की के बारे में तो देखो हमें कुछ नहीं पता। साहब आए थे, उन्होंने ये पूछा कि ये लड़की आपसे मेडिसिन ले गई। उन्होंने मेडिसिन दिखाई, हमने कहा हाँ ले गई, लेकिन हमने मेडिसिन उसको डॉक्टर के पर्चे के बगैर नहीं दी। हमने पर्चे पे ही दी थी जो उन्होंने डॉक्टर का पर्चा दिखाया था। एक उनके साथ बुजुर्ग से बंदे थे जो उनके फादर थे या कौन थे मैं नहीं जानता। अच्छा। तो हमने वो दवाई दी बस। हम डॉक्टर के पर्चे के बगैर किसी को दे नहीं रहे, और हम यहाँ दवाई सिर्फ आदमी की जान बचाने के लिए देते हैं, हम ना कि उसको कुछ। अब वो दवाई ले जाके उसका क्या मिसयूज कर रहे हैं वो हमें कुछ नहीं पता। कब एक ही बार आई थी या लगातार आती थी? सिर्फ एक ही बार आई थी। कौन सी दवाई थी, नाम याद है उस दवाई? भैया नाम याद नहीं है, क्यों बहुत पुरानी बात हो गई। मेडिसिन बहुत टाइम पहले गई थी। बहुत टाइम पहले थी। हाँ। तो क्या बताया पुलिस ने, क्या बताया आपको, क्या पूछा? पुलिस ने ये पूछा ये लड़की आई थी, तो लड़का जिस लड़के ने दवाई दी थी उसने कहा हाँ आई थी, हमने दवाई दी थी और मेडिसिन दी गई है। अच्छा। तो उसका क्या उसने मिसयूज करा देखो हमें नहीं पता। नहीं, ये बहुत चर्चित हत्याकांड चल रहा, मुस्कान और साहिल वाला, आप जानते भी होंगे। मैंने अखबार में भी पढ़ा है। अखबार में पढ़ा होगा आपने। तो उसमें ही आपसे पूछताछ। भैया देखो हमारा काम यहाँ सिर्फ दवाई दे के इंसान की जिंदगी बचाने का है, ना कि उसे कुछ मारने का। हम यहाँ बचाने के लिए बैठे हैं। अब दुकानदार ने जिस तरह से बताया है उससे सवाल उठता है कि जब मुस्कान नींद की दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर गई थी तब उसके साथ ये शख्स कौन था। जैसा कि दुकानदार ने बताया कि मुस्कान के साथ जो आया था वो कोई बुजुर्ग व्यक्ति था। इसका मतलब मुस्कान के साथ उस वक्त साहिल तो नहीं था, और अगर उस वक्त साहिल नहीं था तो इस कहानी में ये तीसरा शख्स कौन है। इस मर्डर मिस्ट्री में कई सारे एंगल सामने आ रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी पूरा मामला क्या है आपको हम बताते हैं। दरअसल 18 मार्च 2025 को इस घटना का खुलासा हुआ था। मृतक सौरभ के भाई ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसका भाई 5 मार्च से लापता है। सौरभ के भाई बबलू को शक था कि उसके भाई की हत्या उसकी भाभी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने की है। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच करनी शुरू कर दी थी। इसी बीच मुस्कान ने हिमाचल से अपनी मां को फोन किया था। मां को शक हुआ तो मुस्कान ने उन्हें बता दिया कि उसने और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर डाली है। मां ने भी पुलिस को पूरी सूचना दी। बता दें कि ये पूरा मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में कई परतें खुल रही हैं। बहरहाल दोनों को पुलिस बीते मंगलवार को गिरफ्तार कर चुकी है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मेरठ से यूपी तक के लिए उस्मान चौधरी की रिपोर्ट।